तो सीखा। आज मैं उसी का ही हिस्सा आगे चलूंगा कि ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। ठीक है, स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था ग्रहों की दृष्टियां होती हैं। ठीक है, तो ग्रहों की दृष्टि को इंग्लिश में हम एक्सपेक्ट भी कहते हैं। जब कई बार आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो वहां देखने को मिलेगा। तो कैसे हम समझ सकते हैं? ठीक है, देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह की एक विशेष दृष्टि होती है जिससे वो दूसरे भावों को, ग्रहों को प्रभावित करता है। ठीक है, एक तो इनकी नॉर्मल एक्सपेक्ट होगा। ठीक है, और सामान्य दृष्टियां होती हैं जो कि सातवें भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ती ही पड़ती है। और एक कुछ स्पेशल होती हैं जिसे हम विशेष दृष्टियां कहती हैं, जो कि उनके ताकत को बताती हैं, उनके प्रभाव को प्रभाव करती हैं। ठीक है, अब समझिए वो कौन कौन सी नॉर्मल, देखिए जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, ठीक है, राहु, केतु, इन सब की एक दृष्टि तो होगी होगी। वो दृष्टि होती है सातवीं दृष्टि, सभी की सातवीं दृष्टि होगी। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन कुछ ग्रह होते हैं जिनकी स्पेशल दृष्टियां होती हैं, उनके नाम मैं अब आपको लेने जा रहा हूं और चार्ट में बताऊंगा कैसे। ठीक है, देखिए, अगर सबसे पहले मैं एक सातवीं दृष्टि की बात कर लेता हूं। मैंने बताया ना, सूर्य की, चंद्रमा की, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ठीक है, मंगल और बृहस्पति, राहु, केतु, सभी की सातवीं दृष्टि होगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पहले घर पर बैठा होगा तो वहां से सीधा सातवां घर ये होगा, सातवें घर को देखेगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और मान लीजिए अगर चंद्रमा कुंडली के 10वें घर में बैठा है तो सातवां घर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो अपने साथ वाले, सामने वाले घर को वो देखेंगे, प्रभाव डालेंगे। ठीक है, सातवीं दृष्टि ये होगी। आगे बात समझ में? आइए, स्पेशल दृष्टि। अब स्पेशल दृष्टि क्या होती है? स्पेशल दृष्टि में कुछ ग्रह ही आते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा ग्रह आता है? सबसे पहले मंगल देव आते हैं। मंगल को आपको समझना है। मंगल देव की एक सातवीं दृष्टि होगी और दो दृष्टियां और होती हैं, चौथी और आठवीं दृष्टि। अब इससे क्या क्या समझूं मैं? मान लीजिए मंगल किसी की कुंडली में बैठा हुआ है, कहाँ पे? कुंडली के 10वें घर पे। तो सातवीं दृष्टि से वो इस वाले चौथे घर को देखेगा। चौथी दृष्टि भी होती है 1 2 3 4। तो चौथी दृष्टि से वो आपके लग्न को भी देखेगा। और एक आठवीं, सातवीं ये हो गई, तो आठवीं दृष्टि से वो आपके पंचम भाव को भी देखेगा। तो ये मंगल कुंडली में जहां भी बैठेगा, तो एक तो जहां बैठा है उस भाव को, और वहां से जिन जिन घरों को देखेगा उन घरों पे अपना प्रभाव वो डालेगा ही डालेगा। ठीक है, ये मंगल कहीं भी बैठा हो सकता है, दृष्टियां इसी प्रकार से आपका डालेगा। आ रही है बात समझ में आपको? स्पेशल दृष्टियां हैं ये। आइए, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे शनि महाराज की। शनि महाराज की दृष्टियां कैसी होती हैं? ठीक है जी, देखिए, शनि देव जो होते हैं, शनि देव की भी तीन दृष्टियां होती हैं। सबसे पहले सातवीं तो होगी होगी, ठीक है, और उसके बाद इनकी एक तीसरी दृष्टि होती है और एक 10वीं दृष्टि होती है। तो मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए, कहीं भी बैठे हो चार्ट में, शनि दृष्टि देंगे तीसरी। तो मैंने कहा ना सातवीं तो देखेंगे देखेंगे, तो सातवीं मान लीजिए सीधे सीधे सातवां घर ये हो गया यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरी दृष्टि 1 2 3, तीसरी दृष्टि आपके डालेंगे सातवें घर पे। और 10वीं दृष्टि, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं दृष्टि जो है आपकी कुंडली के 10वें, आप दूसरे घर में डालेंगे। तो शनि देव ने कहाँ कहाँ आपको देखा? जहां बैठे हैं, शादी वाले, पार्टनरशिप, लाभ वाले घर को देखेंगे, और आपके एक्सटेंशन ऑफ फैमिली वाले घर को देखेंगे। ये शनि देव की दृष्टियां यहाँ पे कैलकुलेटेड होंगी इस तरीके से। ठीक है, ये शनि कहीं भी बैठा हो सकता है आपके चार्ट में। आ रही है बात समझ में आपको? चलिए, इसी प्रकार से बृहस्पति देव, बृहस्पति देव की भी दृष्टियां होती हैं। ठीक है, बृहस्पति देव की सातवीं दृष्टि होगी ही होगी, और दो और दृष्टियां होती हैं, पांचवी और नौवीं। ठीक है, और देखिए, राहु केतु को भी यही कहा जाता है कि बृहस्पति के समान इनकी दृष्टियां होती हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं। ठीक है, तो बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ हो, कहाँ? कुंडली के चौथे घर पर, ये कहीं भी बैठे हो सकते हैं, तो वहां से सामने वाले घर को देखेंगे। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पे डालेंगे, और पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? कुंडली के 12वें भाव में डालेंगे। ठीक है, तो बृहस्पति देव ने देखा आपने कहाँ कहाँ दृष्टि डाली, जहां पे बैठे हैं, यहाँ से इस वाले घर में, इन सभी घरों को वो एक्टिवेट कर देंगे। जो भी दशा अंतरदशा आएगी, ठीक है, तो इन घरों का प्रभाव आपको देखने का मिलेगा। और इन स्थानों पे कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो उनको भी देखेगा, तो उन्हीं से वो योग बनेगा और दोष बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? टफ है? सोचिए थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में दृष्टियों के बारे में बताया है कि हर घर दूसरे को देखते हैं।
ठीक है, हर घर दूसरे को देखते हैं, इस बात को मैंने यहाँ पे आपको बताना चाहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ स्पेशल दृष्टियों के बारे में। शनि की मैंने बताई थी कि तीसरी होती है, सातवीं होती है और 10वीं दृष्टि होती है। जब भी शनि जिस घर को देखेगा, जिस राशि को देखेगा, तीसरी दृष्टि जो होती है वो मेहनत करवाएगी। ठीक है, संघर्ष बढ़ाएगी। ठीक है, अगर शनि किसी घर को देख रहा है 7वीं दृष्टि से तो धीमी प्रगति लेकर आएगा। ठीक है, जो ग्रोथ होगी बहुत स्लो होगी लेकिन स्टेबल होगी। ठीक है, और 10वीं दृष्टि जो होती है शनि महाराज की, वो कैरियर में बदलाव लेकर आती है। मतलब जिस घर में आप वो दृष्टि दे रहे हैं 10वीं, उस घर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सिंपल सा। तो तीसरी दृष्टि थोड़ी सी ज्यादा मेहनत शनिदेव की करवाती है। आइए अब बृहस्पति की बात कर लूं मैं। बृहस्पति देव क्या करते हैं? बृहस्पति देव की दृष्टि देखिए, बृहस्पति देव की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर जब बृहस्पति किसी घर को 5वीं दृष्टि से देखेगा, ठीक है, 5वीं दृष्टि जो होती है वो ज्ञान में वृद्धि करती है, या जिसकी संतान नहीं हो रही है शिक्षा संतान में भी वृद्धि करती है। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की जो होती है ये विवाह के लिए, पार्टनरशिप के लिए सफलतापूर्वक होती है, पार्टनरशिप दिलाती है, शुभता लाती है। 9वीं दृष्टि जो बृहस्पति की होती है ये धर्म में, भाग्य में और आध्यात्मिकता को बढ़ाती हुई दिखती है। आ रही है बात समझ में आपको? चलिए अब हम बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में। देखिए मंगल की जो दृष्टियां होती है मैंने बताया था कौन कौन सी, चौथी, 7वीं और 8वीं। जब भी मंगल चौथी नजर किसी पर डालेगा तो परिवार और माता से संबंधित मामलों को प्रभाव करेगा। ठीक है, ये प्रभाव वहां पे डालेगा, परिवार को डिस्टर्ब कर सकता है। 7वीं दृष्टि डालेगा तो दाम्पत्य जीवन में गुस्सा और लड़ाई झगड़े आ सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। 8वीं दृष्टि डालेगा तो दुर्घटनाओं और अचानक बदलाव ये आपको डाल सकता है, तो एक्सीडेंट जैसी चीजें ये आपको डाल सकता है। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना। देखिए हर दृष्टि का अपना एक महत्वपूर्ण अंग है, तो जब भी इनकी दशा गोचर में ये चलेंगे तो इतनी इतनी चीजों को प्रभावित कर सकते हैं हम। ठीक है, बात समझ में आई मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? तो ग्रहों की स्थिति यह तय करती है कि जीवन कैसा होगा। व्यक्ति का सुखद होगा, संघर्षमय होगा, उतार चढ़ाव बड़ा होगा। ग्रहों की दृष्टियां जो होती हैं उन क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं जो कुंडली में स्थित हैं, जो घर स्थित है। ठीक है, ये जो उतार चढ़ाव ज्यादा होगा कम होगा ये ग्रहों की दृष्टियां तय करती हैं। ठीक है, योग और दोष जो इनसे बनते हैं व्यक्ति के जीवन को शुभ और अशुभ बनाते हैं। ठीक है, तो जब आपने ग्रहों की स्थिति और दृष्टि को समझ लिया है तो आप अपनी कुंडली को गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगले स्टेप के लिए? और आगे बढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे दशा और गोचर। देखिए मैं अभी केस स्टडी नहीं बता रहा, सिंपल सिंपल आपको बेसिक बता रहा हूं। दशा और गोचर का रहस्य हम अगले पार्ट में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा।